आप प्रॉफिट बनाते हो और अगले ही दिन वही प्रॉफिट मार्केट को वापस दे देते हो। कैपिटल भी गया, कॉन्फिडेंस भी गया और सबसे डेंजरस बात, आपको समझ ही नहीं आता गलती हो कहाँ रही है। कभी लगता है स्ट्रैटेजी खराब है, कभी लगता है डिसिप्लिन वीक है और कभी बस लक को ब्लेम कर देते हो। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और ये साइकिल रिपीट हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम मेरे साथ भी था। महीनों तक कभी प्रॉफिट कभी लॉस और हर बार लगता था बस थोड़ा और इम्प्रूव कर लूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इम्प्रूवमेंट किस डायरेक्शन में करनी है, ये कभी क्लियर ही नहीं था। और मैं गारंटी देता हूँ 90% ट्रेडर इसी वजह से प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने इस कन्फ्यूजन को एक क्लियर सिस्टम में कन्वर्ट किया। ना कोई न्यू स्ट्रेटजी, ना कोई सीक्रेट इंडिकेटर, ना कोई पेड कोर्स, सिर्फ एक सिंपल प्रोसेस जिसने मेरे ट्रेड्स को रैंडम से प्रेडिक्टेबल बनाना शुरू कर दिया। और आज के वीडियो के एंड तक आप खुद क्लियरली देख पाओगे कि आपका इम्प्रूवमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए। ट्रेडिंग जर्नल क्या है और कैसे बनाना है? सबसे पहले एक बात क्लियर कर लीजिए। ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ ट्रेड्स लिखने की डायरी नहीं होती। जर्नल एक मिरर है जो आपको मार्केट नहीं, आपको खुद को दिखाता है। इसलिए पहला स्टेप है जर्नल में सही चीज इंक्लूड करना। शुरू होता है एंट्री रेट से, फिर इंस्ट्रूमेंट, टाइम फ्रेम, सेटअप का नाम, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ तक सब लोग लिखते हैं, लेकिन रियल पावर आती है जब आप ये भी लिखते हो। जैसे ट्रेड लेने का रीजन, क्या रूल फॉलो किया था, क्या रूल तोड़ा, और ट्रेड के टाइम आपकी मेंटल स्टेट क्या थी। तो चलिए अब आते हैं जर्नल पर। एंट्री डेट में आप डेट ऑफ एंट्री फिल करोगे, फिर बाद में डे, और फिर बाद में ये जो सिंबल है, सिंबल में जो भी आप इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हो वो लिखोगे। लॉन्ग एंड शॉर्ट, आपने वो ट्रेड लॉन्ग किया था या शॉर्ट किया था, वो भी आप यहाँ पर मेंशन करोगे। एनालिसिस में आपने क्या एनालाइज करके ये ट्रेड लिया था, यानी रीज़न ऑफ ट्रेड, आप यहाँ पर लिख सकोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इमोशन वाइल एनालिसिस। आप जब एनालिसिस कर रहे थे तब आपका कौन सा इमोशन था? काम थे, कॉन्फिडेंट थे, या फोमो था, फियर ऑफ फ्यूचर था, या फियर ऑफ पास्ट ट्रेड था, फोकस थे आप? क्या था जो आपको बॉदर कर रहा था? फिर आते हैं एग्जीक्यूशन प्लान पे। एग्जीक्यूशन प्लान यानी सेटअप, आप कौन सा सेटअप यूज़ करने वाले हो और उसे कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हो, वो सब इसमें लिखना है। फिर टाइम फ्रेम, आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हो वो यहाँ पर मेंशन करना है। इमोशन वाइल टेकिंग ट्रेड, जब आप ट्रेड लेते हो तो उस समय आपका कौन सा इमोशन होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे काम थे, कॉन्फिडेंट थे, एक्साइटमेंट में लिया है, एंजाइटी थी, फियर था, या ग्रीड था। फिर आगे आता है बाय प्राइस, क्वांटिटी, फिर आगे आता है हाफ क्वांटिटी या फुल क्वांटिटी। आपने कैसे पोजीशन साइज मैनेज की थी ये आप यहाँ से समझ पाओगे। अगर आपने हाफ क्वांटिटी ली है और नेक्स्ट जो कॉलम है रीजन ऑफ क्वांटिटी, तो वो हाफ क्वांटिटी आपने क्यों ली थी? अगर वो अगेंस्ट मेजर ट्रेंड थी इसलिए ली थी, या फिर कोई आपका अदर रीज़न होगा, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिर टाइम जोन आता है, किस टाइम जोन में आपने ट्रेड लिया था, वो टाइम ऑफ एंट्री, रिस्क पर ट्रेड क्या था आपका, और प्लान रिस्क टू रिवॉर्ड, यानी आपने क्या रिस्क टू रिवॉर्ड प्लान किया था वाइल एंटरिंग द ट्रेड। फिर इमोशन वाइल होल्डिंग द ट्रेड, आप जब ट्रेड ले चुके हो और उसे होल्ड कर रहे हो तो आप पर कौन सा इमोशन हावी होता है? क्या आप काम हो, कॉन्फिडेंट हो, या आप फियर ऑफ लॉस में हो, या फिर आप होप में हो? ये सब आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिर आता है सेलिंग प्राइस, डेट ऑफ एग्जिट, टाइम ऑफ एग्जिट, एंड कैप्चर रिस्क टू रिवॉर्ड। यहाँ पर हमने लिखा था प्लान रिस्क टू रिवॉर्ड, यहाँ पर हम जो एक्चुअली हमसे कैप्चर हुआ है उसका रिस्क टू रिवॉर्ड लिखेंगे। फिर आता है इमोशन वाइल एग्जिटिंग ट्रेड, एग्जिट लेते समय आप किस इमोशन में थे ये यहाँ पर आपको लिखना है। न्यूट्रल थे, रिलीफ था, सेटिस्फैक्शन था, रिग्रेट था, या सैड थे आप, या फिर आप फ्रस्ट्रेटेड थे। फिर यहाँ पर आता है विन या लॉस, एंड देन पॉइंट्स कैप्चर, आपने कितने पॉइंट्स कैप्चर किए थे वो यहाँ पर आपको लिखना है। फिर प्रॉफिट और लॉस, जो कुछ हुआ होगा वो आपको यहाँ लिखना है। फिर यहाँ पर आपको ब्रोकरेज लिखना है, ब्रोकरेज के बाद में फाइनल पीएनएल, और यहाँ पर आएगा परसेंटेज, परसेंटेज गेन या परसेंटेज लॉस।
जो कुछ भी होगा आपका, वो परसेंटेज वाइज आपको लिखना है। फिर टोटल ट्रेड ड्यूरेशन, इधर से आप समझ पाओगे कि आप कितने टाइम तक एक ट्रेड होल्ड कर पाते हो। फिर आता है रूल्स, आपने क्या आपके रूल्स फॉलो किए थे, यस या नो। मिस्टेक की थी तो मिस्टेक किस सेगमेंट में की थी, एग्जीक्यूशन में की थी, एनालिसिस में की थी, और मिस्टेक का रीज़न क्या था, वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद आता है लर्निंग फ्रॉम ट्रेड। लर्निंग फ्रॉम ट्रेड में आपको लिखना है कि आपने इस ट्रेड से क्या सीखा, आप क्या इम्प्रूव कर सकते थे, ये पूरा आपको इसमें लिखना है। और फिर आप यहाँ पर ट्रेड स्क्रीनशॉट भी ऐड कर सकते हो। जर्नल भरने के बाद क्या समझ आता है, अब जब 30-40 ट्रेड्स का डेटा हो जाता है तब मैजिक शुरू होता है। मार्केट एज समझ आता है। मार्केट एज का मतलब कोई मैजिक सेटअप नहीं होता। एज होता है एक रिपीटेबल सिचुएशन जहां 50 टू 100 सेम टाइप्स ऑफ ट्रेड के बाद ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव होता है। सिर्फ एंट्री नहीं, सेटअप प्लस रिस्क टू रिवॉर्ड प्लस डिसिप्लिन मिलाकर एज बनता है। और जर्नल ही प्रूफ देता है कि आपकी एज रियल है या सिर्फ ये एक बिलीफ है। सेकंड आता है मिस्टेक पैटर्न क्लियर दिखने लगता है। सबसे डेंजरस चीज होती है सेम गलती बार बार रिपीट होना और हमें पता भी नहीं चलना। जैसे लॉस के बाद इंपल्सिव एंट्री, ओवर ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस मूव कर देना। जर्नल से क्लियर दिखता है कि कौन सी सिचुएशन में आप रूल तोड़ते हो, और जब पैटर्न दिखता है तभी उसको फिक्स करना पॉसिबल होता है। इमोशन ट्रैकिंग सबसे अंडर एस्टिमेटेड वेपन। ट्रेडिंग में लॉस से ज्यादा डेंजरस होता है इमोशन ड्रिवन डिसीजन। एनालिसिस के टाइम पर काम, एंट्री के टाइम पर एक्साइटेड, होल्डिंग में एंशियस, एग्जिट के टाइम पर फियर। जर्नल आपको दिखाता है कि किस इमोशन में कौन सा रूल आपने तोड़ा, और जब इमोशन विजिबल हो जाता है तब आप उसको कंट्रोल कर पाते हो। लर्निंग फ्रॉम एवरी ट्रेड, जब आप हर ट्रेड के बाद लर्निंग फ्रॉम ट्रेड लिखते हो तब आप ट्रेडर से प्रोसेस ड्रिवन ट्रेडर बनते हो, सिर्फ लॉसेस से नहीं। अगर कोई ट्रेड आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट देता है तो वहां भी लर्निंग होती है। जैसे उस ट्रेड में क्या सही प्रोसेस फॉलो की थी एंड क्या डिसिप्लिन आपका परफेक्ट था। इसी प्रोसेस को रिपीट करने से लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बनती है। वीकली रिव्यू, हर वीकेंड इस जर्नल को रिविजिट कीजिए। यहीं से पता चलता है कौन सी मिस्टेक रिपीट हो रही है, कौन सा सेटअप एक्चुअली काम कर रहा है, विन रेट इंप्रूव करना है या रिस्क टू रिवॉर्ड। वीकली रिव्यू आपको नेक्स्ट वीक के लिए क्लियर रूल्स और एक्शन प्लान देता है। अब चैलेंज सिंपल है, अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर में, 40 ट्रेडिंग डेज बिना स्किप किए। उसके बाद कमेंट सेक्शन में लिखिए आपकी बिगेस्ट मिस्टेक, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेटअप और एक इम्प्रूवमेंट रूल जो आप फॉलो करोगे। अगर आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहते हो तो इस प्रोसेस को इग्नोर मत करना। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर करो। अंटिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग।